हाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ देव का मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए हैं फिर से अपने खेत पर आपको अपना अपडेट देने के लिए। तो आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है हमारे धान का। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो धान है, धान कटाई शुरू हो गया है। तो आपको बताते चले और दिखाते चले। और इसी के साथ एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा मैं कि जो डॉक्टर होता है उसका बेटा डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर होता है उसका बेटा इंजीनियर बनता है, जो पॉलिटिशियन होता है उसका बेटा पॉलिटिशियन बनता है। और वो जो पॉलिटिशियन डॉक्टर या इंजीनियर होता है वो चाहता भी है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा डॉक्टर इंजीनियर या पॉलिटिशियन बने। मगर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, और ना किसान खुद चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा किसान हो। उसके पीछे क्या कारण है ये आप लोग को हम दिखाते चलते हैं। और एक चीज़ और बताते चले कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो भी ब्लॉग बनता है वो किसी बंद कमरे में शूट नहीं किया जाता है। जो भी नेचुरल होता है या जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं परेशानी या अच्छाई, वही आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि किसान को कितना परेशानी होता है और किसान क्यों खेती से दूर भाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा खेत में पानी अभी भी लगा हुआ है जहाँ तहाँ। हम लोग किसी तरह मज़दूर को पकड़ के खोज के कह के वो लोग से कटवा रहे हैं। तो देखिए कितना धीमी गति से काट रहे हैं। और आपको बताते चले कि आज 21 नवंबर है और ठंडा का मौसम शुरू हो चुका है। और हम लोग सोच रहे थे कि अपने खेत में रबी लगाने के लिए, रबी फसल समझते ही होंगे, रबी फसल में चना आता है, खेसारी आता है, मसूर आता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे। और जैसा कि रबी फसल के लिए सीज़न लास्ट हो रहा है, क्योंकि 20-21 नवंबर हो चुका है। तो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक गेहूं आगात के लिए अच्छा माना जाता है। मगर हम लोग गेहूं नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि बताते चले कि गेहूं में कम से कम आपको 3 पटवन देना होगा, मतलब 3 बार पटाना होगा। और 3 बार पानी पटाने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होगा। और अब जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि बिजली इतना सस्ता नहीं है कि आदमी पटवन कर सके। और आप जान रहे हैं कि किसान या हम लोग का जो भी मंशा है, हम लोग चाहते हैं कि जितना कम से कम लागत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, और हम लोग एक रोल मॉडल पेश कर सके अपने अगल बगल वाले किसानों को, कि ताकि उन लोगों को एक एग्जाम्पल मिल सके कि हम लोग कम से कम लागत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि रबी फसल लगाएं। रबी फसल लगाने से होगा कि उसमें आपको पटवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रबी फसल जो होता है वो महंगा होता है। और उससे आपको एक फ़ायदा और है, उससे 2 फ़ायदा आपको होता है। जैसे कि एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर चना या खेसारी आप लगाते हैं तो बीच में आप साग भी खा सकते हैं या साग को बेच सकते हैं। तो बेचने से भी आपको इनकम होगा, साग बेचने से इनकम होगा। और दूसरा ये कि फिर जब रबी फसल तैयार हो जाएगा तो दलहन हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं, और हमारा अप टू डेट आप देख सकते हैं बगल में। और हमारा तालाब का भी अप टू डेट आप देख सकते हैं। तो तालाब का जो मछली है, आप जान रहे हैं कि ठंडा का मौसम आ चुका है। तो ठंडा में मछली का ग्रोथ बहुत कम है, और आप लोग को दिखने को उतना नहीं मिल रहा होगा, और साइज़ भी बहुत कम बढ़ रहा है। मगर हम लोग आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं सब चीज़ ओरिजिनल, जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी जानकार आदमी कहता है या बताता है, या हम लोग भी आप लोग को बताना चाहते हैं कि किसी भी काम को खुद करके एक्सपीरियंस करके देखिए और छोटे स्केल से शुरू कीजिए, ताकि आप लोग को लॉस नहीं हो, या आप लोग को लगे कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा तो आप लोग को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो हम लोग भी छोटे पैमाने पर थोड़ा थोड़ा सब चीज़ करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और हम लोग को एक चीज़ और सीखने के लिए मिला कि हम लोग जो था स्पॉन साइज़ का जीरा लाए थे, मतलब जीरा साइज़ का मछली लाए थे, जिसे अभी बढ़ते बढ़ते अभी बढ़ने में बहुत समय, अभी फिंगरलिंग से थोड़ा बड़ा हुआ है। मतलब समझिए कि कम से कम 50 ग्राम हुआ होगा। तो और अब तक हम लोग का कम से कम 7,000 का ये फीड खा चुका है। तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो हम लोग को करीब करीब उतना ही पड़ गया। तो अगले बार से हम लोग ये करेंगे कि अगले बार से हम लोग जो आपको है, तो हम लोग बड़ा मछली लाएंगे, मतलब 1 केजी में 20 पीस जो चढ़े, ताकि वो जल्दी ग्रोथ करे। अगर हम लोग वो वाला 20 पीस वाला साइज़ वाला अगर लाते तो अब हम लोग मार्केट में निकाल के उसको बेच सकते थे। और अब जैसा कि आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप लोग को बताते चले कि ठंडा के मौसम में जो मछली का ग्रोथ होता है बहुत स्लो हो जाता है। तो यही सब है। और हम लोग का धान का रेट देख सकते हैं कि धान
में पानी लगे रहने के कारण आप देख सकते हैं कि मज़दूर जो लोग हैं वो धान काट काट के अगल बगल जहाँ ऊंचा है या फिर तालाब के मेरे पर रख रहे हैं, उन लोग को भी परेशानी हो रहा है और कोई मज़दूर काटना नहीं चाह रहा है। तो यही सब है अप टू डेट। और एक अप टू डेट और आप लोग को देते चले कि हमारा जो आलू का खेत था, वो जो हम लोग आलू लगाने के लिए तैयार करके रखे थे, उसका भी अप टू डेट आप लोग को देते चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो आलू का खेत था उसमें क्यारी बनवा के आलू लगवा दिए हैं और उसमें पटवन भी कर दिए हैं। तो अब देखिए 5-6 दिन में जो आलू है उसमें से जम जाएगा, यानी कि उग जाएगा, निकल जाएगा। तो इससे फिर आप लोग को अप टू डेट देंगे कि उसमें क्या क्या हुआ है डेवलपमेंट, कैसा आलू हुआ है, कैसा उसमें जम रहा है, जमा या नहीं जमा। और आपको बताते चले कि ये जो आलू का बीज था हम लोग अरवल से मंगवाए थे। और एक काम और हमने अपने यहाँ किया है, तो आप देख सकते हैं कि अगल बगल जो ये मेड़ था, मेड़ पर हमने देखिए अपने बैगन का गाछी लगा दिया है और उसी में मूली भी छींट दिया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब बैगन है, बैगन लगा हुआ है। तो और आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए इधर जो है जूम करके आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि देखिए इसमें हम लोग छोटा छोटा दिख रहा होगा साग लगाए हुए हैं। और उससे आगे आप देखिए जो हरा हरा दिख रहा है वो आपको प्याज है। प्याज, छोटा छोटा प्याज हम लोगों ने ला के लगा दिया था, जिसे हम लोग के बोल चाल के भाषा में सग्गा प्याज कहता है। आप लोग तरफ क्या कहता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस सग्गा प्याज का इस्तेमाल सब्जी के रूप में किया जा सकता है और इसका उपयोग हम लोग अभी से लेके मार्च तक, होली तक कर सकते हैं। उसके आगे हम लोगों ने मूली लगाया है, तो आपको दिखाते चलते हैं। तो ये देखिए ये जो है मूली एक क्यारी में हमने लगाया है, तो देख सकते हैं छोटा छोटा है। और फिर इसके आगे हमने, आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा है जमा हुआ है, ये चुकंदर है। और उसके आगे आप देख सकते हैं ये लहसुन है, लहसुन हमने लगा दिया है। और बगल में आप देख सकते हैं कि आपको टमाटर का गाछी लगाया गया है। तो इसी के साथ आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी हम लोग व्लॉग बनाएं वो सबसे पहले आप लोग को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।